तो मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन जीपीसी एंड सीपीसी। जीपीसी और सीपीसी में क्या फर्क है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं आज। जीपीसी मतलब ग्राफाइट पेट्रोलियम कोक, जो हम नॉर्मली इंजन या डक्टाइल आयन में इस्तेमाल करते हैं। और सीपीसी का मतलब है कैल्शिनाइट पेट्रोलियम को। तो हम पहले बात करेंगे सीपीसी के बारे में। सीपीसी में हम पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्टर दोनों के बीच में है, जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस इज सल्फर। इस दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो सल्फर का है। सीपीसी का जो कॉम्बिनेशन है नॉर्मली ये होता है कि इसमें सल्फर पॉइंट 1.1 से 1.2% तक रहता है, मॉइस्चर 0.35 तक रहता है, बीएम 0.38, एश 0.39, फिक्स कार्बन 99.23। मैंने कि टीसी से ये सारे फिगर्स लिए हुए हैं। इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्योंकि इसमें कार्बोराइजर के अलग अलग ग्रेड होते हैं, सीपीसी भी होता है, तो अलग अलग ग्रेड्स की वजह से इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस आपको मिलेगी। लेकिन बेसिक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसके बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं वो है सल्फर, जो कि सीपीसी में 1.1 या 1.2 से करीब रहता है। जहां पर जीपीसी की बात करते हैं, जो हम ग्राफाइट पेट्रोलियम को जो इंजन में इस्तेमाल करते हैं, उसमें सल्फर की लेवल 0.05 मैक्स होती है, 0.05% मैक्स। और ये ग्रैनुअल में बेसिकली रहता है। और इसे यू हैव टू ऐड एज ए कार्बोराइजर, यानी कार्बन एडिशन का मटेरियल करके इसे डक्टाइल में हम डालते हैं। जिसके वजह से दो सल्फर होने के वजह से हमें जो बात में जो सल्फर चाहिए, जो नॉट 1.2 या नॉट 1.5 के करीब चाहिए, तो वो इजीली हमें मिल जाता है। और साथ ही में इसकी कार्बन की रिकवरी भी बहुत बढ़िया होती है। इट इज ऑलमोस्ट यू कैन से 85 to 95%। इट इज अवेलेबल इन बोथ पाउडर फॉर्म एज वेल एज इन ग्रैन्युल फॉर्म। जो पाउडर फॉर्म में कोक होता है उसकी रिकवरी कंपैरेटिवली कम होती है, 85 to 90% तक आपको ये मिलेगी। और जो ग्रैन्युल में आपको ये जीपीसी मिलेगा, उसकी रिकवरी आपको 90 से 95% तक मिलेगी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक केस स्टडी भी डाला हुआ है, इसे भी आप जरूर देखिएगा कि हाउ दिस जीपीसी कैन ओवरकम द सीपीसी। जीपीसी हाउ इट कैन ओवरकम ऑन कार्बोराइजर। जैन के जो कार्बोराइजर है या जैन के अदर कार्बन कार्बोनेसिस मटेरियल है, उससे जीपीसी किस तरह से बेहतर होता है, जिस किस तरह से कार्बन की एडिशन का आपकी कम हो जाती है, सल्फर की रिकवरी किस तरह से कम हो जाती है, सल्फर का परसेंटेज कम होने की वजह से आप मैग्नीशियम कम कर सकते हो। सारी चीजें, उसका कमर्शियल इफेक्ट, सारी चीजें उस ट्रायल डेटा में या फिर उस सैंपल डेटा में आपको मिलेंगी। तो वो भी वीडियो जरूर देखिएगा। बेसिकली व्हाई वी आर यूजिंग जीपीसी। जीपीसी इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा कारण है इसका लो सल्फर और हाई रिकवरी ऑफ कार्बन। इससे बेसिकली हम जो डिफरेंस है दैट इज सल्फर, एज आई टोल्ड यू, जीपीसी और सीपीसी में जो डिफरेंस है दैट इज सल्फर। गलती से भी अगर हम सीपीसी एचआर में डालेंगे तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट और वेरी डेंजरस और हार्मफुल सिचुएशन। तो उससे आपका सल्फर बढ़ेगा, आपके डक्टाइल आयन खराब हो जाएगी। तो इसे अलग रखना, उसे अलग स्टोर करना भी इम्पोर्टेंट है। सीपीसी में कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जबकि जीपीसी में सल्फर का कंटेंट बहुत कम होता है। और इसीलिए हम जीपीसी डक्टाइल आयन में इस्तेमाल करते हैं। सीपीसी जो है उसकी रिकवरी नॉर्मली 60 to 75% के करीब होती है, जबकि जीपीसी की रिकवरी 85 के अबाव रहती है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सीपीसी हम कास्ट आयरन में डालते हैं और जीपीसी एचआर में डालते हैं। सीपीसी और जीपीसी में सबसे बड़ा डिफरेंस है सल्फर लेवल और रिकवरी का। और जैसे मैंने बताया, जीपीसी का जो सल्फर लेवल है नॉट नॉट 5% मैक्स होता है, जबकि सीपीसी में 1.1 से 1.2% तक ये सल्फर लेवल रहता है। जब रिकवरी की बात करते हैं तो सीपीसी की रिकवरी अराउंड 70%, 75% के करीब रहती है, जबकि जीपीसी की रिकवरी 85 से 95% के बीच में रहती है। और इसीलिए हम जीपीसी को डक्टाइल आयन में इस्तेमाल करते हैं, सल्फर और रिकवरी दोनों के वजह से। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको इससे काफी लाभ होगा। इस वीडियो के इस्तेमाल के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद आप जीपीसी और सीपीसी को ज्यादा अच्छी तरह से जान गए होंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।